जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं दिखते हैं यूट्यूब पे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मैं हर दिन बनाता हूँ, हर दिन अपलोड करता हूँ। आपके पास नहीं पहुँच पाता, यूट्यूब नहीं भेजता इंप्रेशन, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि वीडियो है भी या नहीं है। तो आप सर्च में जाइए और खबरनॉमिक्स टाइप करिए, फिर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे विदाउट फेल हर दिन के। तो आप इस बात का ध्यान रखिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएं। अमेरिका का F-35 आज की डेट में दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू F-35 एज ऑन डेट। बिल्कुल एग्जैक्टली या उससे सुपीरियर। और इस बात को, जाहिर सी बात है, अमेरिका को बहुत घमंडे और बहुत दादागिरी भी दिखाता है। हमें ये उसके ऊपर, इसके चॉइस के ऊपर है अमेरिका के कि वो किसको बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। अपने कंडीशंस लगाता है, जिस देश को भी बेचता है वो पूरा अपने कंडीशन पे बेचता है कि बिना उसके परमिशन के आप फाइटर जेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो F-16 हो, F-35 हो। तो अगर कुछ भी करना है आपको अमेरिका की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसे कंडीशंस की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो खरीद नहीं रहे हैं। बहुत बड़ी बिक्री है, बहुत बड़ा मार्केट है F-35 का। आज तक तकरीबन तकरीबन 1100 F-35 बन चुके हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो बहुत बड़े मात्रा में प्रोड्यूस हो चुका है और बहुत बड़ी मात्रा में इसको खरीदा भी जा चुका है। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा इसका क्लाइंट है, बहुत बड़ा खरीदार है। यूरोप के मैक्सिमम देशों के पास F-35 है। स्क्वाड्रंस उन्होंने रखे हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव स्पेंट इन बाइंग F-35, राइट। और जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा एडवांस्ड है, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्राइकिंग पावर है, इतना बड़ा स्टेल्थ है कि दे आर बाउंड टू हैव इट। और प्लस नेटो की अलग एक मजबूरी हो गई है। अब नेटो कंट्री हैं तो नेटो में एक काइंड ऑफ समानता हो कि जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं सब एक इक्वल लेवल पर रहें एज फार एज नो दी मिलिट्री इज़ कंसर्न, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ताकि अब भाई नेटो का मतलब ये है कि अगर एक कंट्री पे कोई मुसीबत आती है तो सारे के सारे कंट्रीज हेल्प करेंगे। तो अब अगर किसी एक, मान लीजिए अगर ब्रिटेन पे दिक्कत आती है, मुसीबत आती है और दूसरे देश चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन उनके पास औजार ही नहीं है, उनके पास हथियार ही नहीं है, तो क्या हेल्प करेंगे। तो इस वजह से नेटो कंट्रीज़ की मजबूरी बोल लीजिए कि उनको एक बराबरी मेंटेन करना है, सबको एक तरीके का एक लेवल के हथियार रखने हैं। तो जो बड़े रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब जो कंट्री हैं इनके पास है F-35 हैं और भी ऑर्डर दे रखा है खरीदने के लिए। और जो छोटे कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ऑर्डर दिए हुए हैं या फिर डिस्कशन चल रहा है अमेरिका के साथ खरीदने के लिए। तो पूरी पूरी तरह से F-35 का ऑर्डर बुक भरा हुआ है अमेरिका के पास। और भी कंट्रीज़ हैं जो लाइन में हैं। आज के डेट में जिसके पास F-35 है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड समझता है। अगर हम डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें। लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्रंप ने जो गंदगी फैलाई है टैरिफ वॉर को लेके, जो तरह तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, नेटो के ऊपर इतनी उंगली उठाई है अमेरिका ने कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं अकेला ही पूरा नेटो का भार संभालूं, मैं ही सारा खर्चा करूं। हमारी बहुत सी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नेटो में इस तरह से वापस जैसे चल रहा है उसी तरह से कंटिन्यू करना अमेरिका का पार्टिसिपेशन। वो सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यूरोपियन नेशंस बहुत ज़्यादा सख्ते में हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। प्लस टैरिफ वॉर को लेके और भी ज़्यादा गुस्सा है। कनाडा तो खैर बिग टाइम एंटी अमेरिका बन चुका है, राइट। और बहुत बड़ा ऑर्डर है कनाडा का F-35 लेने के लिए अमेरिका के पास। तो अब तो ये भी बात आ रही है निकल कर कि अब कनाडा भी रीथिंक कर रहा है, दोबारा सोच रहा है कि F-35 हम लें या ना लें। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर दिमाग घूम गया और कनाडा ने कैंसिल कर दिया F-35 का ऑर्डर, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका के लिए। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, पोर्चुगल, अनदर यूरोपियन नेशन, उसने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि नाउ इट सीरियसली थिंक अबाउट परचेजिंग F-35। वो भी बहुत बड़ा कंटेंडर है, इनफैक्ट है ऑर्डर। तो अब वो कंटिन्यू करेगा इस ऑर्डर के साथ या कैंसिल कर देगा। ना इट्स सीरियसली री थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। अब यूरोप में भी बहुत सारे हैं, साफ ग्रिपेन है,
टाइफून है, राफेल है। तो ये सारे भी बहुत हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। तो अगर F-35 नहीं मिला तो ये भी कोई कम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर F-35 नहीं मिला तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ना पोर्चुगल इज ऑल्सो सीरियसली गिविंग अ रीथिंक अबाउट परचेजिंग F-35। तो मान लीजिए, और भी बहुत सारी दूसरी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके पास सोवियत एरा के बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो उसको अब ग्रेजुअली निकाल रहे हैं, उसको अब उसकी जगह उनको रिप्लेस कर रहे हैं एडवांस्ड अमेरिकन वेपनरी से, F-35 से, और भी बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन जो भी हालात हैं, यूरोप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अमेरिका से, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ये एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स अब यूरोप में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लोग बॉयकॉट अमेरिका के कैंपेन चला रहे हैं कनाडा में, और यूरोप में भी बहुत तूल पकड़ रहा है ये बॉयकॉट अमेरिका। टेस्ला की गाड़ियाँ को वो बॉयकॉट कर रहे हैं यूरोपियंस। तो टेस्ला को भी उतनी ही मार पड़ रही है बीइंग एन अमेरिकन कंट्री, और एलन मस्क से तो खैर सबसे पंगे ही ले रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही हैं अमेरिका में। और अगर ये सच हो गया, अगर कनाडा ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अगर पुर्तगाल ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इनका देखा देखी और भी यूरोपियन नेशंस जो लाइन में हैं ये ऑर्डर दे रखा है या सोच रहे हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हमें भी नहीं चाहिए, हम कोई और दूसरा सोचेंगे, कोई दूसरा यूरोपियन ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, राइट। बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, दीज आर बिग टिकट सेल्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर 20, 25, 30 बिलियन डॉलर का अगर आपने बिजनेस खो दिया, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। आप एक तरफ पैसे बचाने में लगे हुए हैं, अपने डिपार्टमेंट्स बंद कर रहे हैं, अपने एड्स बंद कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, और यहाँ आपके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आपका बिक्री, अगर आपका सेल ख़त्म हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो लेनी का देनी, आप वहीं के वहीं रहेंगे, यू आर बैक टू स्क्वायर। तो अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इसको लेके टेंशन में है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है अमेरिका के अंदर भी। अब देखना होगा कि अमेरिका अपना स्टैंस बदलता है कि नहीं बदलता है, डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लेट्स होप कि सही हो और मामला ना बिगड़े यहाँ से भी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो खतरा मंडरा रहा है अमेरिका के ऊपर F-35 के ऑर्डर्स कैंसिल होने का, उसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।